सत्य सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 9 के श्लोक 21 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता को आप इसलिए मत सुनिए और समझिए कि इससे आपको संसार के सुख प्राप्त होंगे, पुण्य प्राप्त होंगे। नहीं, आपको श्रीमद् भगवद गीता भगवान के श्री चरणों में ध्यान रखकर इस भाव से सुननी और समझनी है। हे केशव, जो आप हमें बता रहे हैं उसको हमारा मन बुद्धि ग्रहण करे, हम उसको मनन करें और आपका हमारा रिश्ता एक प्रेम में रिश्ते में बदल जाए। जिस प्रकार मीरा माँ का बदला था, जिस प्रकार सूरदास जी का बदला था। आप तो सबके प्रभु हैं, आप हमारे पे भी कृपा कीजिए और हमें अपने श्री चरणों में अपनी अनन्य भक्ति दीजिए। इस भाव से श्रीमद् भगवद गीता को सुने और समझें। विश्वास मानिए, आप गीता की गहराइयों तक स्वयं प्रभु आपको उतार देंगे। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 21 को सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 21 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य समझा रहे हैं कि वह उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना के करने वाले पुरुष बारंबार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में दोबारा आकर इस जन्म मरण चक्र के चक्र में फंस जाते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 20 और 21 में भगवान श्री कृष्ण जी हम सब मनुष्य को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म अर्थात अनेकों प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान कहे गए हैं, जिसके द्वारा मनुष्य जिनको करके मनुष्य फल इच्छा से करके स्वर्ग प्राप्ति, देवता रूप की प्राप्ति कर सकता है। ऐसे जो यज्ञ अनुष्ठान है, मनुष्य जब फल इच्छा से करता है अर्थात स्वर्ग सुख भोगने की लालसा से करता है, देवता पद पाने की लालसा से करता है, तो वह ऐसा मनुष्य अपने पाप खत्म होने पर स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। स्वर्ग लोक में देवताओं का सुख भोगता है, सोम रस का पान करता है, वहाँ यहाँ तक कि मनुष्य ब्रह्मा जी का पद भी प्राप्त कर सकता है। मगर जब ऐसे मनुष्य के पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वो दोबारा मृत्यु लोक में आकर आवागमन के चक्र में फंस जाता है। मनुष्य ये सत्य नहीं जानता, इन सबको रचने वाले परम पिता परमेश्वर हैं और हम आत्मा उन्हीं का अंश हैं। तो जब मनुष्य उन परमात्मा को अवज्ञा करके अर्थात उनसे ज़्यादा अहमियत उनके स्वर्ग सुखों को देता है, तो ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा ये सत्य बता रहे हैं कि वो आवागमन चक्र को नहीं तोड़ पाते और इस जन्म मरण चक्र में भटकते रहते हैं। और इसके विपरीत जो ऐसे यज्ञ अनुष्ठान निष्काम भाव से कर मुझ ईश्वर को अर्पण कर देते हैं, वो आसानी से मुझे पा लेते हैं और इस आवागमन के चक्र को तोड़कर सदैव के लिए मुझ परमात्मा से मिलन कर लेते हैं। इस रहस्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्णा।